मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और ये क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। अनुच्छेद 370 के एब्रोगेट होने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी। सरकार ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। नतीजा आंकड़े खुद बोलते हैं। साल 2018 में जहां पर 417 घुसपैठ की कोशिशें हुई थी, वो 2023 में घटकर 90 से भी कम रह गई। आतंकी घटनाएं जो 2018 में 228 थीं, साल 2023 में घटकर 94 पर आ गई, यानी कि 60% से ज्यादा की कमी। और सिर्फ आतंकी घटनाएं नहीं, पत्थरबाजी भी खत्म हो गई। साल 2018 में 2100 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, लेकिन जैसे ही 370 को हटाने का फैसला लिया गया, पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य पर आ गई। सड़कें जो कभी पत्थरों से अटी थीं, वहां पर अब शांति है। लेकिन क्या यह शांति पूरी तरीके से आतंक के खात्मे की गवाही देती है? कश्मीर में आतंक का खात्मा कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है, जिसमें पहला कदम उठाया गया सुरक्षा बलों की सख्ती के साथ। उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आतंकियों को साफ संदेश दिया कि अब बख्शा नहीं जाएगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आतंक के इकोसिस्टम पर चोट की गई। आतंकियों के मददगारों की संपत्ति को जब्त किया गया, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया। और इन दो एक्शन से कश्मीर सिर्फ शांति नहीं हो रहा, बल्कि तरक्की की राह पर, विकास की राह पर चल पड़ा। साल 2019 से अब तक 40,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। 12,000 करोड़ रुपए का निवेश और 1.1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ने घाटी में उम्मीद की किरण जगा दी। सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और बिजनेसेस फिर से फल फूल रहे हैं। कश्मीर का सबसे बड़ा बदलाव है यहां की जनता का भरोसा। साल 2024 और वहां का विधानसभा चुनाव जो हुआ, रिकॉर्ड मतदान ने वहां पर यह साबित कर दिया कि लोग अब आतंक नहीं, बल्कि लोकतंत्र को चुन रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस हो या फिर अमरनाथ यात्रा, कश्मीर में अब हर रंग, हर मजहब साथ चल रहा है। ये एकता, ये भाईचारा ही कश्मीर को फिर से जन्नत बना रहा है। यहां का हर नागरिक अब अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देख रहा है। श्रीनगर में अब सिनेमा हॉल्स फिर से गुलजार हैं। साल 2023 में जब G20 समिट का आयोजन हुआ, तो दुनिया को कश्मीर ने दिखाया कि वो अब सुरक्षित है, खूबसूरत है। यहां की जनता बंदूक के साए से निकलकर विकास की रोशनी में कदम रख रही है। कश्मीर की असली पहचान उसकी खूबसूरती है और वो खूबसूरती फिर से दुनिया को बुला रही है। साल 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। डल झील पर शिकारे फिर से सैलानियों से गुलजार हुए। गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर हंसी गूंज रही है और पहलगाम के हरे भरे मैदान फिर से रौनक हैं। पर्यटन ने न सिर्फ कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि यहां के लोगों के चेहरों पर मुस्कान को लौटाया। होटल, हाउस बोट और दुकानें फिर से एनर्जाइज्ड हैं। आज ये कश्मीर का वो चेहरा है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर बदल रहा है, आतंक का साया हट रहा है, विकास की रोशनी फैल रही है और खूबसूरती फिर से खिल रही है। ये वही कश्मीर है जिसे शायरों ने जन्नत कहा था, और अब ये जन्नत अपनी पुरानी शान में लौट रही है। ये कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की जीत है।
और इसे सबसे बेहतर ढंग से सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब उनके उन जख्मों को भी एड्रेस किया जाए जो इसे इतिहास में मिले हैं। और कश्मीर के वर्तमान में आए बदलावों को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में भी जाना होगा। आप इसे एक ज्ञानवर्धक टाइम मशीन भी कह सकते हैं, एक ऐसा टाइम ट्रैवल जिससे आप उस कश्मीर को भी महसूस कर पाएंगे जिसे आतंकवादियों ने कई घाव दिए। और वक्त में पीछे जाते ही आप ये समझ पाएंगे कि कश्मीर की समस्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ही देन थी। और हम यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि हमारी इस टाइम मशीन में वो तथाकथित बुद्धिजीवी और कुछ विलुप्त प्रजाति के वो अलगाववादी भी सवार हो जाएं जो कश्मीर की समस्या पर पाकिस्तान से ही हाथ मिलाने का मुहूर्त निकाला करते थे। जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें से आधा यानी कि करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। कश्मीर से जुड़ी हुई समस्या की जड़ साल 1947 में है, जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कबायली हमलावरों को कश्मीर में कब्जा करने के लिए भेजा था। उस वक्त कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत यानी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। यानी कि कश्मीर का भारत में विलय ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे कि बाकी रियासतों का भी हुआ था, जो कि पूरी तरीके से कानूनी और मान्यता प्राप्त था। लेकिन पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में दाखिल हुए कबायली हमलावर पीछे नहीं हट रहे थे, इसीलिए उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई। वहां पर युद्ध हुआ, भीषण जंग हुई और इसके बाद 1 जनवरी 1948 को भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया और यूएनएससी से कश्मीर मामले का हल निकालने के लिए भारत ने एक अपील की। 13 अगस्त 1948 को यूएनएससी ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव को पारित किया। यह प्रस्ताव समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी प्रस्ताव को लेकर हमारे देश में कई लोग कतरन वाली जानकारियों का व्हाट्सएप फॉरवर्ड समय समय पर फैलाते रहे हैं।